निलेश यादव, आप देख रहे हैं निलेश रेडी पर। आज आपको बताने जा रहे हैं कि हृदय किस तरह से काम करता है, और आपको ये भी बताएंगे कि हृदय में कितने पार्ट होते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, जिससे आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुँच सके। ये BSc सेकेंड ईयर जियोलॉजी की बुक है। ये 2022 के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है कि हृदय स्पंदन की कार्यकी एवं नियंत्रण पर वर्णन कीजिए। इसका अथवा में क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूरोजेनिक एवं मायोजेनिक हृदय क्या है। मायोजेनिक हृदय की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। इसी का अथवा में एक और बनता है कि हृदय की धड़कन क्या है। किसी स्तनधारी की धड़कन की व्युत्पत्ति, विसरण एवं उसके प्रभाव करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर आंसर हमारा कह रहा है कि हृदय की धड़कन। हृदय में पाई जाने वाली मांसपेशियों को हाथ पेशियाँ कहते हैं। इन मांसपेशियों के तालमय संकुचन को ही हृदय स्पंदन कहते हैं। प्रत्येक धड़कन में एक अंकुचन तथा एक शिथिलन होता है। हृदय के विभिन्न भागों में अंकुचन तथा शिथिलन प्रक्रम से होता है। एक हृदय स्पंदन को निम्नलिखित व्यवस्थाओं में पूरा किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर 3 स्टेप में हृदय की धड़कन के बारे में बताया गया है। प्रथम अवस्था क्या कहती है कि दोनों अलिंदों के एक साथ अंकुचन के फलस्वरूप रुधिर निलयों में प्रवेश करता है। इस समय निलय शिथिल होते हैं। सेकेंड स्टेप कह रही है कि अब निलयों में एक साथ संकुचन होता है, जिसके साथ फलस्वरूप रुधिर महाधमनी तथा फुफ्फुस धमनी में प्रवेश करता है। इसके साथ ही अलिंद में शिथिलन प्रारंभ हो जाता है। तृतीय अवस्था हमारी, इस अवस्था में निलय व अलिंद दोनों ही शिथिलन में होते हैं। इस अवस्था को समान विराम कहते हैं। हृदय की धड़कन का इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पर हेडिंग है न्यूरोजेनिक तथा मायोजेनिक हृदय। अधिकांश अकोशिकाओं में हृदय स्पंदन की उत्पत्ति तंत्रिका केंद्र से होती है। इस प्रकार के हृदय को न्यूरोजेनिक हृदय कहते हैं। सभी कशेरुकियों तथा मौलसका में हृदय स्पंदन की उत्पत्ति रूपांतरित हाथ पेशियों से होती है। इसे मायोजेनिक हृदय कहते हैं। हृदय की धड़कन की उत्पत्ति तथा विसरण। स्तनधारियों के मायोजेनिक हृदय में हाथ पेशियां रूपांतरित होकर विशेष संरचनाओं का निर्माण करती हैं। ये संरचनाएं हृदय स्पंदन की उत्पत्ति भी स्वयं करती हैं। ये रचना निम्नलिखित होती हैं। नंबर 1, साइन्यू अकर्कुलर नोड या पेस मेकर, इंग्लिश में कहते हैं एसएस नोड। दूसरी कौन सी का अकर्कुलो वेंट्रिकुलर मोड। तीसरी हमारी है हिस्के बंडल। चौथी है पुरकिंज तंत्र। यहाँ पर सर्वप्रथम ऐसे यानी फर्स्ट वाली रचना लेते हैं। सर्वप्रथम ऐसे नोड में हृदय स्पंदन का आवेग उत्पन्न होता है, जो कि अलिंद की संपूर्ण भित्ति में फैल जाता है। इसके उद्दीपन में से अलिंद से संकुचन होता है। ऐसे नोड के आवेग अलिंद दाएं अलिंद से निकले निचले भाग में स्थित AB नोड को भी उद्दीपित करते हैं। इस उद्दीपित के कारण AB नोड धड़कन हेतु द्वितीय नोडल आवेग उत्पन्न करता है। नोडल वेग अब हिस के बंडल में संचरित कर दी जाती है। हिस के बंडल से यह वेग अंतरानिलय पट से होकर पुरकिंज तंत्र में आ जाती हैं तथा संपूर्ण निलय में
संचरित की जाती हैं। पुरकिंज तंत्र पूरे निलय में फैला रहता है तथा इसे रक्त पंप करने के लिए एक साथ उद्दीपित करते हैं। हृदय के विभिन्न भागों में आवेग संरक्षण की गति भिन्न होती है। 0.4 मिनट प्रति सेकेंड में पेसमेकर, 1.0 मिनट प्रति सेकेंड में अलिंद-भित्त, 0.5 माइक्रोसेकेंड में एबी नोड, 5.0 मिनट प्रति सेकेंड में हिस्के बंडल और 0.5 माइक्रोसेकेंड में पुरकिंज तंत्र। एबी नोड में धीमे संरक्षण के कारण अलिंद के अंकुचन के पूरा होने तक आवेग निलय में नहीं पहुंच पाता तथा अलिंद व निलय की संकुचन कभी भी अतिव्यापित नहीं होती है। इसे नोडल डेल कहते हैं। हृदय स्पंदन के इन आवेगों को ईसीजी की मदद से अभिलेखित किया जाता है। हृदय स्पंदन पर तंत्र का नियंत्रण कैसे होता है? यद्यपि हृदय स्पंदन उत्पत्ति स्वतंत्र से होती है, परंतु तंत्रिका तंत्र तथा अन्य कारक इसे नियंत्रित करते हैं। हृदय निरोधी केंद्रक यह हृदय स्पंदन की गति को कम करते हैं क्योंकि इसकी तंत्रिका सिरे से एसिटाइल कोलिन निकलता है जो स्पंदन की गति को कम करता है। नंबर 2, हृदय त्वरा केंद्रक यह हृदय स्पंदन की गति को कम करता है। इसका संबंध अनुकंपी तंत्रिका से होता है जो कि एड्रीनेविल का स्व करता है जो हृदय गति की तीव्र करता है। इस प्रकार के तंत्रिकाएं हृदय स्पंदन को नियंत्रित करती है। हृदय स्पंदन को प्रभावित करने वाले अन्य कारक कौन कौन से हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट BSc सेकेंड ईयर मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। इन कारकों को आप लिख भी सकते हैं। हृदय स्पंदन को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। नंबर 1, व्यायाम, उत्तेजना, खुशी और भय जैसी मनोस्थितियों में धड़कन तेज हो जाती है। दूसरा कारक है कार्बन डाइऑक्साइड की रुधिर में अधिकता धड़कन को बढ़ाती है। तीसरा कारक है कुछ दवाइयाँ तथा एल्कोहलाइड जैसे कैफीन, मॉर्फिन धड़कन को बढ़ाते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन है कि इपीरेन, क्रोफिन, नोप्रिक्रेन धड़कन को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। थैंक यू।